मैं सभी खासकर हमारा गोरडी बरमीन का जो एरिया है, इसके साथ जितने भी एरियाज़ हैं, जितनी भी पंचायतें हैं अप टू रामनगर, इन सभी साथियों को, वहाँ के सभी बाशिंदों को मैं अपनी तरफ से और अपने दोनों डीडीसी राकेश जी जो गोरडी के डीडीसी हैं और सुभाष जी जो नरसू के डीडीसी हैं, इन दोनों की ओर से और अपनी ओर से पूरे गोरडी बरमीन और जो इलाका सुभाष जी का नरसू डीडीसी के एरिया के अंडर आता है और जो गोरडी का एरिया राकेश जी के अंडर आता है, उन सभी साथियों को और जो दूसरे एरियाज़ भी हैं रामनगर के, उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक बहुत लंबे अरसे से एक बहुत बड़ी डिमांड वहां सभी लोगों की चल रही थी और बहुत जेन्युइन डिमांड थी कि हमारा सलमे का जो ब्रिज है, सलमे का पुल है, ये 2023 को इसको प्रशासन ने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया था। और जब से अनसेफ डिक्लेयर हुआ है तो गाड़ियों की आवाजाही वहाँ बंद है, ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकता है, बसेस नहीं चल सकती हैं, मेडोर नहीं चल सकती, बाकी जो लोड कैरियर नहीं चल सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक बहुत उनकी जेन्युइन डिमांड भी थी और थोड़ी नाराज़गी भी थी। तो पार्लियामेंट चुनाव के दौरान हमने सभी लोगों से वादा किया था कि इस पुल को हम, जो भी होगा, इस पुल को हम बनाएंगे। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं इन सभी साथियों को कि ये जो हमारा ब्रिज है, जो डबल लेन ब्रिज बनेगा मोटरेबल जो गाड़ियों के लिए, जिसका 24 करोड़ 27 लाख और 83,000 रुपये जिसका नबार्ड से कल ही सैंक्शन आई है। तो मैं सभी साथियों को बधाई देने के साथ साथ यहाँ के हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट और पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनको भी बधाई देना चाहता हूं, उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूं। इसी के साथ हम खासकर जिनके पास 5 बार हमें जाना पड़ा, एलजी साहब हमारे मनोज सिन्हा जी, उनको हम दिल की गहराइयों से बधाई और मुबारकबाद देना चाहते हैं और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने भी इसका पर्सनली पेन लिया है और आज हमारा ये ब्रिज सैंक्शन हुआ है। तो यहाँ हमारा डीसी उधमपुर, इन्होंने भी अपने से पूरी कोशिश की है, जो इनसे बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, इन्होंने भी रिकमेंड किया। तो आज सभी साथियों का और पत्रकार साथियों का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने समय समय पर इस मुद्दे को उभारा, प्रशासन तक गया, सरकार तक गया और लगभग बहुत कम प्रोजेक्ट जो है नबार्ड के अंदर जो है इस सैंक्शन में आए हैं, लेकिन उनमें से हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। तो ये सभी साथियों का जिन्होंने, जो हमारे वहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे बाकी आम जनमानस हैं, जिन्होंने अपनी आवाज़ किसी न किसी तरीके से उठाई है, नाराज़गी के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से, या अपनी एज ए उनका अधिकार जो बनता था उसके माध्यम से उन्होंने जो आवाज़ उठाई है, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उन सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सभी ने मिलजुल के, इसमें मैं नहीं कहूँगा कि किसी अकेले का रोल है, सभी साथियों का रोल है, सभी हमारे पीआरआईज़ का अपने अपने तरीके से जोर लगाया, सभी का रोल है। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है, एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट जो है, और जितने भी प्रोजेक्ट आप सैंक्शन हुए हैं आपको मैं लिस्ट देता हूँ, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो लगभग 25 करोड़, एक ही प्रोजेक्ट ऐसा है जो इतनी बड़ी कीमत का यहाँ पे सैंक्शन हुआ है। और ये डबल लेन ब्रिज बनेगा, ये सिंगल नहीं होगा, डबल लेन ब्रिज बनेगा गाड़ियों के आवाजाही के लिए। और उसके बगल में ही, ये दूर शिफ्ट नहीं किया जाएगा, उसके बगल में ही ये बनाया जाएगा जिस तरीके से टेक्निकली इसकी जो अकॉर्ड हुई है। तो इस मौके पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2023 के बाद हमारे चनैनी गोरडी के, खासकर गोरडी के एरिया जो भी पुल के पार वाले, इन सभी की शिकायत ये थी कि आपने बार बार कहा और टाइम क्यों लगा इतना। तो मैं उन सभी की जानकारी में ये बात लाना चाहता हूँ, जब से ये पुल अनसेफ हुआ उसके बाद, उससे पहले कोई प्रोजेक्ट जो नबार्ड में सैंक्शन होने के लिए गए थे तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट गए तो उसकी पहली बार नबार्ड की तरफ से सैंक्शन आई है। उस 23 इस अनसेफ डिक्लेयर होने के बाद जो भी प्रोजेक्ट गया, तो ऐसा नहीं है कि बाकी कोई प्रोजेक्ट गया और उसकी सैंक्शन आ गई और वहाँ हमारे पुल की रह गई। तो हमने वादा किया था सभी लोगों को कि जब भी नबार्ड से सैंक्शन आएगी तो सबसे पहले हमारे ब्रिज की आएगी, अगर उसमें नहीं आई तो फिर हमारी जिम्मेदारी है, हमने जो वादा किया है फिर वादा खिलाफ़ी होगी। तो ये बहुत बहुत मुबारक की बात है। इसी के साथ हम हमारे सभी साथियों का यही धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस जो लगभग 1.5 वर्ष, पौने 2 वर्ष में सभी साथियों ने एक बड़ा संकट जो है झेला है। और ख़ासकर हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो बेचारे इक्का दुक्का, जिनके पास मेडोर है,
उनका बड़ा मुश्किलात हो गई। एक दिन ऐसा भी आया कि हमारे पुल के पार किसी के घर में आग लग गई, लेकिन हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकी, इधर से देखते रहे, वो पार से देखते रहे, तो इस तरीके की सिचुएशन आई। मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि अभी भी थोड़ा सा कष्ट तो हमारे लोगों को रहेगा। उसका कष्ट का कारण है कि ब्रिज हम कोशिश करेंगे कि कोई एजेंसी ऐसी आए कि जो अपने टाइम बाउंड मैनर पे इस ब्रिज को बनाए, लेकिन फिर भी अगर बड़ा जल्दी भी बनेगा तो साल 1.5 साल का समय तो बड़ा जल्दी भी होगा, तो तभी लगने की संभावना है। तो थोड़ा सा हमें कष्ट तो रहेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये बन पाएगा। बहुत से लोगों ने शीटाकशी भी की। हमारे ऊपर के मनकोटिया साहब यहाँ से MLA रहे, 12 साल तक विधायक रहे, और उन्होंने क्यों नहीं किया? तो मैं एक बार फिर से ये जानकारी देना चाहता हूँ, मैं जिस एरिया का उस समय विधायक था, मेरे पास सिर्फ 3 पंचायतें थी, लेकिन उसके बाद जो है दूसरे विधायक के पास और 10-12 पंचायतें थी। उसके बाद जो रामनगर के विधायक, उनके पास लगभग 18-20 पंचायतों का एरिया था। तो ये कोई अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मुझे ही ये बनाना था। बेशक विधानसभा क्षेत्र जो मेरा था, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है अगर जॉइंटली तब भी हमने इसको किया होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये जिम्मेदारी अगर मेरी बनती थी तो जो विधायक या उनके कार्यकर्ता मेरे पर एलिगेशन लगा रहे थे, उनकी मेरे से ज़्यादा बनती थी, क्योंकि उनके लोगों का आना जाना इस पे ज़्यादा था, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया ज़्यादा पड़ता था। इसलिए अब मैं कहूँगा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है किसी के ऊपर शीटाकशी करने की, और ये एक बहुत बड़ी मुबारक की बात है और बहुत बड़ा एक हमारे सभी के लिए एक बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है कि जो एक कई लंबे समय से जिसका संघर्ष हम कर रहे थे, उस संघर्ष में सभी लोगों को कामयाबी मिली है। और सलमे का ब्रिज जो हमारा जो है, कल इसकी नबार्ड की दफ्तर से, बॉम्बे में इनका हेड ऑफिस है, वहाँ से सैंक्शन आई है, और ये एक बहुत बड़ा जो है एक लॉन्ग पेंडिंग इशू था, ये हल हुआ है। इसके साथ ही एक बार फिर से मैं तमाम साथियों को, पत्रकारों को, और उस पूरे एरिया के जितने, चाहे पखलाई का एरिया है, कोटली वाला का है, लड्डन का है, ओसू का है, कैरा का है, बर्मीन है, अतरेहान है हमारा, उसके साथ सत्यालता है हमारा, लंगा है, लाड़ है, गोरडी की जो चारों पंचायतें हैं, नाला कौड़ा है हमारी, उसके साथ चौकी है, जंदरोड़ वगैरह, जितने भी वो इलाके आगे तक जाते हैं उन सभी को, और हमारा चनूंता वगैरह एरिया, इनके लोगों को भी यहाँ से शॉर्टकट, बहुत से मानी वगैरह एरिया हैं जिनको इसका काफ़ी बेनिफिट होगा। हमारे ये जो है सलगार पंचायत, इसके लोगों को बेनिफिट होगा और काफ़ी लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से बधाई देते हुए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।